हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है द पावर ऑफ प्रैक्टिस, यानी अभ्यास की ताकत। पावर का मतलब क्या होता है? ताकत। और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। इस स्टोरी की मदद से आप अगर बिगिनर्स हैं तो इंग्लिश को समझेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है देयर वॉज अ लिटिल बॉय। ठीक है, देयर वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का था। देयर वॉज अ लिटिल बॉय का मतलब होता है छोटा लड़का, नेम्ड, जिनका नाम क्या था? सीनू था। एक छोटा जैसा लड़का था जिनका नाम सीनू था। लव टू ड्राव, उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वैसे तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे होगा उसे। देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड सीनू हु लव टू ड्राव। एक छोटा जैसा लड़का था जिसे कि ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो बहुत ड्राइंग करना उसको अच्छा लगता था। फिर आगे देखिए, ही वुड स्पेंड आवर्स एवरी डे ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। यानी कि वह हर दिन घंटों चित्र बनाने में बिताता था। यहाँ पे हुआ है वुड का यूज़। वुड का मतलब होता है जैसे मैं पढ़ा करता था, यहाँ पे जहाँ पे भी करता था का यूज़ होगा तो वहाँ पे वुड का यूज़ होगा। तो ही वुड स्पेंड, वो खर्च क्या करता था, या फिर स्पेंड का मतलब बिताना होता है। वह बिताया करता था किस चीज़ में? घंटों, एवरीडे, प्रत्येक दिन घंटों टाइम बिताता था ड्राइंग पिक्चर्स, तस्वीर वाले पिक्चर्स बनाने में, एनिमल्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स का मतलब होता है जो दृश्य होता है यहाँ वहाँ का, वो सब सारी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम को स्पेंड करता था। वन डे हिज आर्ट टीचर, वन डे एक दिन, हिज आर्ट टीचर, हिज का मतलब उसका, आर्ट टीचर जो होता है जो कला के जो शिक्षक होते हैं, एक दिन उसके कला के जो शिक्षक थे, नोटिस्ड हिज, उसने उसे ध्यान दिया, टैलेंट, उसकी प्रतिभा पे ध्यान दिया, एंड इनक्रेज्ड, और प्रोत्साहित किया, हिम, और उसे प्रोत्साहित किया। किस लिए प्रोत्साहित किया? टू एंटर, प्रवेश के लिए। किस चीज़ में प्रवेश? एन आर्ट कंपटीशन, एक जो कला का प्रतियोगिता होता है उस चीज़ में उससे भाग्य लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए उसे एनकरेज किया, उसे प्रोत्साहित किया। सीनू वॉज सो एक्साइटेड, सीनू जो है ये इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा उत्साहित था। एंड वर्कड हार्ड ऑन हिज एंट्री, और अपने काम को बहुत कड़ी मेहनत से करने लगा। ऑन हिज एंट्री, जो कंपटीशन होने वाला था उसमें एंट्री पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। फिर क्या हुआ? वैन द विनर्स, ठीक है, वैन द विनर्स, जब विजेता का वर अनाउंस, जब विजेता का घोषणा किया गया, ठीक है, जब विजेता का घोषणा हुआ था, सीनू वॉज डिसअपॉइंटेड, सीनू जो था वो बहुत ज़्यादा उदास था। टू फाइंड आउट दैट ही डिड नॉट विन, जो फाइंड आउट हुआ, जो ये जो एंट्री हुआ था कंपटीशन में, उसमें जो फाइंड आउट हुआ उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था, वो नहीं जीत पाया था। इसी वजह से सीनू बहुत ज़्यादा उदास था। इसके बाद ही टीचर टोल्ड हिम, उसके शिक्षक ने उससे कहा, टोल्ड का मतलब होता है कहा, उसके शिक्षक ने उससे कहा, क्या कहा? दैट, कि जस्ट बिकॉज, सिर्फ, जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, बिकॉज का मतलब होता है इसलिए। ऐसे तो बिकॉज का मतलब क्योंकि भी होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा इसलिए। ही डिड नॉट विन, उसके शिक्षक ने कहा कि इसलिए वह नहीं जीता, कि इट डिड नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि ही वॉज नॉट अ ग्रेट आर्टिस्ट, इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक महान कलाकार नहीं है। उसके शिक्षक ने उससे समझाया कि तुम अगर नहीं जीते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक महान कलाकार नहीं हो। फिर क्या हुआ? सीनू केप्ट ड्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग, सीनू केप्ट ड्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग, सीनू जो है लगातार ड्राइंग कर रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। एंड इवेंचुअली, और अंततः, और लास्टली क्या हुआ? ही बिकेम अ फेमस आर्टिस्ट, लास्टली क्या हुआ? वह एक बहुत फेमस आर्टिस्ट बना। ही लर्न दैट, उसने सीखा, क्या सीखा? दैट, कि जस्ट बिकॉज ही लव ड्राइंग, कि वह सिर्फ अपने ड्राइंग से प्यार करता था। इट डिड नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि ही वॉज नेचुरली गुड एट इट, इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वाभाविक रूप से इस चीज़ में अच्छा नहीं था। ही हैड टू वर्क, उसने हार्ड वर्क किया, एंड प्रैक्टिस किया, टू अचीव हिज ड्रीम्स, अपने ड्रीम को, अपना सपना जो था उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया और प्रैक्टिस किया।
अंततः इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, यानी सीख क्या मिलती है। हैविंग ए पैशन फॉर समथिंग इज़ ग्रेट, किसी चीज़ के प्रति जुनून होना अच्छी बात है। हैविंग अ पैशन फॉर समथिंग इज़ ग्रेट, लेकिन बट इट टेक्स हार्ड वर्क, बट उस जुनून को कौशल में बदलने के लिए एंड डेडिकेशन टू टर्न दैट पैशन इनटू स्किल, लेकिन उस जुनून को कौशल में बदलने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। तो इस टाइप से स्टोरी हमारे चैनल पे आपको डेली मिलते जाएंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस स्टोरी की मदद से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं।